छोर तक जो है ना ये बात पहुँचे, इसलिए हम ये सारे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। स्वाध्याय के नाम से, स्वाध्याय के काम से, स्वाध्याय के परिणाम से राजस्थान भर में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि कभी यहाँ आए हुए नहीं हैं, मुझसे मिले हुए नहीं हैं, फिर भी यहाँ की व्यवस्थाओं से वो इतने मोटिवेट हैं कि वो बहुत सी चीज़ें ग्रहण करते रहते हैं। कल वाले सेमिनार की अगर मैं बात करूं, आपको आना चाहिए था। अब आप ये कहेंगे नहीं सर, मैं तो स्कूल व्याख्याता की द्वितीय श्रेणी की या L1 की, L2 की, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं क्यों RS के लिए आऊँ, क्यों IAS के लिए आऊँ? एक बार सोचें, क्या आपकी अंतिम मंजिल यही है? क्या कोई व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तृतीय श्रेणी बन जाऊं, फिर मैं मेरी ज़िंदगी को जी लूं? इससे आगे भी तो बहुत कुछ है। अभी ये मानता हूँ सिर्फ आप बाल स्वभाव में, एक छोटे शिशु जैसा होता है बाल्यावस्था में, जिसका मन है होता है कि बस मुझे एक दुकान से सिर्फ खाने के लिए कुछ थोड़ी सी मिठाइयाँ या चॉकलेट्स, टॉफ़ी मिल जाए तो मेरे लिए यही सब कुछ है। आपके मन में भी ये कभी ख्याल आया होगा जब आप 3 साल, 5 साल, 7 साल के थे कि मेरे पास में जब खूब सारे पैसे होंगे तो या तो मैं किसी मेले में जाऊंगा, सारे खिलौने खरीद लूँगा, या मैं किसी दुकान पे जाऊंगा और खाने की सारी चीज़ें खरीद लूँगा, है ना? तो अभी भी उसी प्रकार से आपके मन में ये आ रहा है कि सिर्फ एक नौकरी कोई भी हो। आप भी जब मान लो सुबह ईश्वर को सिमरन कर रहे हैं तो ये कहते हैं, हे भगवान मुझे बस एक नौकरी दे दे, कोई सी भी दे दे, बस एक दे दे, चाहे वो L4 की हो, चाहे है ना चतुर्थ श्रेणी की हो, वो भी दे दे मुझे। इंसान बड़ा लालची होता है, उसकी महत्वाकांक्षा जो है ईश्वर ने हमें बनाए ऐसे है कि वो कभी भी रुकती नहीं है, बढ़ती रहती है। थोड़ा और मिलता है तो और आगे के लिए हम काम करने लग जाते हैं। होना भी चाहिए, इसी में जीवन है। नहीं तो ठहराव है, ठहरा हुआ पानी भी है, वो खराब हो जाता है। तो अभी आप सिर्फ एक नौकरी का सोच रहे हो। मैं भी ऐसा सोचा करता था 2008-7 में कि बस एक बार लग जाए नौकरी, फिर ठाठ से ज़िंदगी जिएंगे। पर जब लग गए थर्ड ग्रेड तो वो कुछ ही नहीं लगने लगी। फिर ऐसा सोचा कि और आगे की ओर बढ़े। तो आप भी ये ध्यान रखें, कल के सेमिनार से इस बात को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ। आप यहाँ जो है 100-150 विद्यार्थी उपस्थित हैं, ये नहीं ना की जा सकती इस बात से कि आप में से कोई विद्यार्थी वर्ष 2029 हो सकता है, वर्ष 2030 हो सकता है, 31 हो सकता है, वो वर्ष 27 का हो सकता है, जब निकल के आए कभी हमें मिलें और कहें सर मैं जो है 2024 में स्वाध्याय में पढ़ा करता था या लेवल 2 फर्स्ट सेकंड ग्रेड लेक्चरर की तैयारी किया करता था, और अभी जो है मैं भीलवाड़ा के कोई भी एक ज़िला हो, कोई एक तहसील हो सकती है, उपखंड हो सकता है, वहाँ पे आप बतौर एक SDM काम कर रहे हो, बतौर एक तहसीलदार काम कर रहे हो। ये संभावनाएं हमें दिखती है आप में, आप ये कर सकते हैं। आप नहीं करें तो भी आप परिवार में आप इतने उच्च पद पे, मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ा पद अगर कोई है ना वो अध्यापक का ही पद है, क्योंकि आप इतने युवाओं को दिशा देंगे। और कब तक देंगे? हर व्यवसाय में ऐसा होता है कि एक समय बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पर शिक्षक जो है ना वो कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। अंतिम श्वास तक भी हम जो है वो समाज में हमारी जो ड्यूटी है उसका निर्वहन करते रहेंगे। 60 साल बाद में आप राजकीय सेवा से तो बाहर हो जाएंगे, उसके बाद में भी आप कार्य कर रहे होंगे समाज में, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। आप नए नए गुरुजी बन के जाएंगे या मैम बन के जाएंगे, स्कूल में जैसे जाएंगे तो बच्चों की ये जिज्ञासा रहती है, हम में भी रही होगी कि नया टीचर आता है तो उसके पास में हम जाते हैं, उससे एक भावनात्मक लगाव करने की कोशिश करते हैं, उसे ऐसा फील करवाते हैं कि हम उनके चहेते हैं। और उनको कभी कभी ऐसा कहते भी हैं, 2-4 टीचर की बुराई करते हैं कि सर आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, वो मैडम तो ऐसे नहीं पढ़ाती है ना। वो उनसे एक स्नेह बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो बच्चे आपके पास में भी आएंगे, बोलेंगे कि मैडम आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हो। फिर वो आपसे पूछेंगे कि मुझे है ना कलेक्टर बनना है, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैडम जी फिर इधर उधर देखेंगे, सोचेंगे, मैडम कहेगी ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कलेक्टर कैसे बनना है ये तो मुझे खुद को ही नहीं पता, क्योंकि मैं तो सिर्फ रेट को ही समझती रही, रेट ही जीवन है। इसलिए शिक्षक को हर फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विद्यार्थी, क्योंकि कैरियर डे पे सबसे पहले विद्यालय में जो कैरियर डे मनाएंगे आप 12 जनवरी, चाहे वो 25 भी हो सकता है या वो 26 भी हो सकता है, प्रथम, और आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होंगे वो आपको ही बुलाएंगे नाम लेके। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि आप नई नई नौकरी में आए हैं तो आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा जानकारी है।
और करियर डे पे आप जो वक्तव्य देंगे और आप लगेंगे बस पिटी रीट उसी पे रुक जाएंगे तो वो रुक गए ना। सिर्फ एक लेग पे बात की आपने। आप उनको ये बताएं, सबसे पहले लाइन ये लिखेंगे कि नौकरी जीवन नहीं है, नौकरी ही जीवन नहीं है, पर जिस फील्ड में जाएं वहां आपका ही नाम हो, बस यही जीवन है। चाहे वो डोली चाय वाले की तरह चाय भी क्यों ना बनाए, है कि नहीं है। लोग जाते हैं एसडीएम जाते हैं, आईएएस जाते हैं और डोली चाय वाले के साथ में कि सर एक सेल्फी, वो रुको अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं अभी कस्टमर को हैंडल कर रहा हूँ। या एक साथ कलकत्ता में राजस्थान की फैमिली से गया हुआ है, वो व्यक्ति क्या बेचते हैं, कुछ ऐसे कचौरी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ऐसे रील्स में बहुत आता, मतलब यानी इतने यूट्यूबर, मतलब यानी बहुत फेमस यूट्यूबर जो है उनके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। काम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो कचौरी बेच रहे हैं और लोगों की लाइन लगी पड़ी है, मतलब उनके पीछे। काम कोई भी छोटा नहीं है, पर किया जाए वो बड़ी शिद्दत से। लोग आईएएस लग के भी नकारा कहलाते हैं, उनको कहीं तवज्जो नहीं मिलती कि ठीक है बन तो गए, पर उस पैसे को वो जी नहीं रहे। हमें उस पैसे को जीना है, तो इसलिए हर फील्ड की हमें जानकारी होनी चाहिए। जब भी कभी आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि 141 करोड़ लोगों में आप कुछ लाख की संख्या में, और भाग्यशाली समझे कि आप स्वाध्याय में, है ना, जहाँ बैसाखियाँ नहीं पकड़ाई जाती, वहाँ ये कहा जाता है कि आप में वो काबिलियत है, आप खुद वो दिव्य पुंज है, आपके अंदर वो प्रकाश है जिसको दूसरा व्यक्ति टॉर्च से रोशनी दे, आप वो नहीं है, आप में वो खुद में प्रकाश है। उस प्रकाश को बाहर अपने जो है वो समाज में बखेरना है। तो हमें जब भी कभी ऐसे हो, कभी कवि सम्मेलन हो वहाँ भी जाना चाहिए, कभी ऐसे सेमिनार हो अटेंड करना चाहिए। 4 चीज़ें, जैसे कल सुरजीत सर आए हुए थे, अनिरुद्ध सर आए हुए थे, अकाउंट ऑफिसर है। सुरजीत सर जो है असिस्टेंट कमांडेंट रहे हुए हैं, यूपीएससी फाइट किए हुए। अनिरुद्ध सर जो है उन्होंने 2 बार जो आईएएस इंटरव्यू फेस किया हुआ। अब दोनों लोगों के जीवन को जब उनके मुख से कही हुई बात को सुनते हैं तो अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। बड़े सलीके से 3-4 बातें की मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। जैसे सुरजीत सर जो है अभी वर्तमान में एसआई हैं वो, और अलाइड 2012 जो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी चयनित रहे हैं। अभी शायद इग्नाइटेड माइंड इस नाम से एक एकेडमी चलाते हैं गंगानगर में, और फाउंडेशन IAS-RS बैचेज चलाते हैं वो। तो उन्होंने एक बात साझा की कि एक तो उनसे नहीं घबराना है कि कौन से कि 6 साल की उम्र में जिसने सोच लिया कि मैं तो RS बनूंगा, IAS बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने 6 साल की उम्र में सोच लिया उसलिए वो बन जाएगा। और हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने 25 साल की उम्र में भी नहीं सोचा। तो आप अगर 30 साल की उम्र में भी सोच लेते हैं ना कि आपने ये बनना है, तो आप लेट नहीं हैं, आप भी वो कर सकते हैं। सोचें कभी भी, सोचें कभी भी। और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर एक बात उन्होंने बड़े अच्छे से कही कि जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें तो वहाँ से स्टार्ट करें कि ये देखें कंपेरेटिव कि कौन सा ऐसा खंड है जो कि प्रश्नों की दृष्टि से अगर अपने देखें तो उसका वेटेज ज़्यादा है और पाठ्य सामग्री जो है वो कम है, तो उस खंड पे काम करें। पिछले साल के पेपर्स को देखें, सिलेबस में लिखी हुई एक से इतर लाइन नहीं पढ़नी है। तो अगर ये लिखा गया है कि मुगल प्रशासन, तो हमने ऐसे नहीं कि चलो मुगल प्रशासन लिखा है थोड़ा तो राजनीतिक में पढ़ लूँ, नहीं पढ़ना है हमने राजनीतिक। मुगल प्रशासन लिखा है तो मुगल प्रशासन ही पढ़ना है। गुप्त काल में साहित्य लिखा है तो सिर्फ हमने साहित्य ही पढ़ना है। कोई ये नहीं कि चलो मैं कला तो पढ़ ही लूँ, चलो मैं स्थापत्य तो पढ़ ही लूँ, थोड़ा सा राजनीतिक पढ़ लूँ, नहीं पढ़ना है हमने। कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा है तो हमने सविनय अवज्ञा ही पढ़ना है, भारत छोड़ो नहीं पढ़ना, असहयोग नहीं पढ़ना, गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका में क्या कार्य किए वो हमने नहीं पढ़ना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2nd ग्रेड में सुभाष चंद्र बोस प्लस INA लिखा है तो हमने INA ही पढ़ना है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। बड़ी किताबें नहीं, छोटी किताबें। जिनके पास में कम किताबें होंगी ना, सफल वही होगा, सिर्फ एक विषय की एक किताब जो। तो इसलिए अगली बार जब भी कोई ऐसे सेमिनार रखा जाए उसे वंचित नहीं रहना है, उसमें आओ, 4 चीज़ें सीख के ही जाएंगे आप। जब सूरतगढ़ ही आए हो इतनी दूर से चल के, ठीक है। मेजर पेपर को लेके कोई आक्षेप किसी को हो तो वो ज़रूर हमें दें।